अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हम बेसिक डिफिनीशन स्टार्ट कर चुके थे और उस सिलसिले में हमने मैटर की डिफिनीशन की थी और उसके बाद हमने मैटर की क्लासिफिकेशन की थी। क्लासिफिकेशन में हमने प्योर सब्सटेंस को डिफाइन किया था और कहा था कि प्योर सब्सटेंस दो किस्म के होते हैं, एक को एलिमेंट कहते हैं और दूसरे को हम क्या कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, अब हम एलिमेंट को डिफाइन करते हैं, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, एलिमेंट अगर आप गोल्ड का एक पीस उठा ले और एक सिल्वर का उठा ले, ठीक है, और आप उसको मतलब क्या करें, उसको छोटा करते जाए, उसको डिवाइड करते जाए। आप जितना भी उसको डिवाइड कर ले, जितना भी माइन्यूट पार्टिकल में, छोटे से छोटे पार्टिकल में डिवाइड कर ले, आपको पता चल जाएगा कि वो मतलब सेम काइंड ऑफ पार्टिकल से बने हैं। ठीक है, वो कभी भी आपको उसमें कोई और पार्टिकल नहीं मिलेगा, चाहे मतलब सिल्वर हो और चाहे वो गोल्ड हो। हम सिल्वर और गोल्ड की मिसाल इसलिए अक्सर दिया करते हैं क्योंकि यह हमारे साथ क्या है, इजीली अवेलेबल है और हम इसके साथ फेमिलियर हैं। तो आपको क्या, वो किसी और पार्टिकल उसमें नहीं मिलेगा, उसमें सिर्फ गोल्ड और सिल्वर ही आपको मिलेगा। दूसरी बात यह है कि आप उसको जितना भी डिवाइड करते जाए, आप उसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, और इसी को क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट की डिफिनेशन में यही दो मेन जो है पॉइंट्स, वो ये है कि आप उसको वो सेम काइंड ऑफ एलिमेंट, सेम काइंड ऑफ एटम से बने होते हैं ये एलिमेंट जो है। ठीक है, और उसको मजीद क्या, मजीद उसको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। यही क्या है, हमारे पास एलिमेंट है। अगर आप अपने टेक्स्ट बुक को देखें तो उसमें ये डिफिनेशन है कि इट इज अ प्योर सब्सटेंस, इट इज अ प्योर सब्सटेंस, pure substance which cannot which cannot which cannot be cannot split into into simpler substance through any ordinary chemical or physical process. It is a pure substance। तो प्योर सब्सटेंस में तो हम पढ़ चुके हैं कि प्योर सब्सटेंस दो किस्म के हैं, जिसके एक एलिमेंट है और एक कंपाउंड है, which cannot be split into simpler substance through any ordinary chemical or physical process। फिजिकल प्रोसेस से मतलब ये है, फिजिकल प्रोसेस यानी वो प्रोसेस जिसमें आप एक मैटर की फिजिकल स्टेट को चेंज कर ले। ठीक है, यानी आपके पास वाटर है, आप उसे रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में रख लेते हैं तो वो क्या सॉलिड बन जाती है। ठीक है, उसी वाटर को हीट पे रख के तो वो क्या वेपोराइज हो जाती है। ठीक है, गैसीय स्टेट में चला जाता है। तो इस तरह के प्रोसेस से वो मजीद सिंपल फॉर्म में या सिंपलर सब्सटेंस में आप नहीं, आप केमिकल प्रोसेस का क्या मत है, आप उस एलिमेंट को किसी भी मतलब केमिकल प्रोसेस से आप गुजार दे, किसी भी केमिकल रिएक्शन से गुजार दे, तो वो मजीद सिंपल नहीं हो सकता, और इसी को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये होगी कि एलिमेंट की डिफिनीशन हमारे साथ अब तक। ठीक है, हमारे साथ अब तक जो है वो क्या है, तो वो अभी तक 118 एलिमेंट जो हैं
वो डिस्कवर हुए हैं। 118 उसमें जो है 92 हमारे पास नेचुरल है, यानी नेचर में पाए जाते हैं, और बाकी जो है मेरे ख्याल में 26 जो है लेबॉर्ट्री में साइंटिस्ट ने क्या किए हैं, लेबॉर्ट्री में साइंटिस्ट ने तैयार की है, जितनी भी साइंटिस्ट हैं। तो ये क्या है, ये एलिमेंट है। दूसरा एलिमेंट के मुतालिक डियर स्टूडेंट, अगर कभी कोई आपसे पूछे कि एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन सा है, ठीक है, तो वो क्या है, एटम है। यानी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है वो एटम है, ठीक है। और यही एटम जो है वो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। तो ये हो गई एलिमेंट के बाद एलिमेंट के मुतालिक। अब अगर एलिमेंट में हम क्या करते हैं, अकरेंस को, यानी ये एलिमेंट कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, वो कहाँ कहाँ पर मौजूद होते हैं। तो एलिमेंट के जितने भी एलिमेंट हैं उसके हमारे साथ क्या हैं, 3 रिसोर्सेज हैं। एक क्या है, एक है हमारे साथ, ये आपके बुक में मौजूद नहीं, शायद पिछले जो एडिशन था उसमें मौजूद था, लेकिन एक है अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, और मुख्तलिफ एलिमेंट मुख्तलिफ परसेंटेज में पाए जाते हैं, लेकिन ये मेन सोर्स है अर्थ क्रस्ट, यानी ज़मीन से हम एलिमेंट को, और बहुत सारे एलिमेंट जो है वो ज़मीन में पाए जाते हैं। दूसरा है हमारे पास क्या, ओशन है, ठीक है, ओशन यानी वाटर जो है वो मौजूद है। और तीसरा हमारे पास क्या है, तीसरा हमारे पास जो है वो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, एटमॉस्फेयर है। यानी ये एलिमेंट्स जितने एक एलिमेंट की बात नहीं कर रहा, यानी जितनी भी एलिमेंट है उसके मेन सोर्सेज जो हैं वो ये मेन सोर्सेज यही है, यानी यही इन सोर्सेज में से लोग इसे हासिल करते हैं। तो अर्थ क्रस्ट है, ओशन है और एटमॉस्फेयर है, ठीक है। अगर हम मेटल की टाइप्स ऑफ, यानी एक सवाल ये भी आता है कि व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ द एलिमेंट। तो टाइप्स ऑफ द एलिमेंट में, यानी टाइप्स ऑफ एलिमेंट, ठीक है, टाइप्स ऑफ एलिमेंट जो हैं हमारे पास जनरली 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट है। एक इसमें है, एक जो पहला है हमारे साथ वो क्या है, वो मेटल है, ठीक है, मेटल। अब मेटल कौन से एलिमेंट है, मेटल वो एलिमेंट है, ठीक है, मेटल वो एलिमेंट है जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। यानी हीट और इलेक्ट्रिसिटी उससे पास हो सकती है, इजीली पास हो सकती है। दूसरी बात यह है कि मेटल वो एलिमेंट हैं जो कि आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लूज करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मेटल कहते हैं, ठीक है। और मेटल इलेक्ट्रिसिटी और हीट कंडक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट करते हैं। अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो पीरियोडिक टेबल में जो हमारे साथ लेफ्ट साइड पे जो 2 ग्रुप हैं, फर्स्ट ग्रुप यानी फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप जो है वो हमारे साथ क्या है, मेटल है, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ क्या हो गई, एलिमेंट हो गई। दूसरी टाइप हमारे पास क्या है, दूसरी टाइप जो है हमारे पास क्या है, वो नॉन मेटल है, ठीक है, नॉन मेटल यानी मेटल तो हमने डिफाइन की कि मेटल कौन से एलिमेंट होते हैं। नॉन मेटल जो है इसके बरक्स होती है, यानी वो एलिमेंट, ठीक है, जो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ना करे, जो आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन को लूज ना करे, वो क्या है, वो हमारे पास नॉन मेटल है। और ये राइट साइड पर, एक्सट्रीम राइट साइड पर पीरियोडिक टेबल में क्या है, मौजूद है। और हमारे पास जो है ग्रुप 6 और एंड ग्रुप 7 जो है हमारे पास, ये क्या है, ये नॉन मेटल है। जिस तरह फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे क्या हैं, नॉन मेटल है, ठीक है। और तीसरा हमारे पास है वो है
वो है हमारे पास मेटालॉइड, ठीक है, वो है हमारे पास मेटालॉइड। मेटालॉइड कौन से एलिमेंट होते हैं? मेटालॉइड वो एलिमेंट होते हैं जो जिसमें मेटल और नॉन मेटल की दोनों प्रॉपर्टी उसमें मौजूद होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? मेटालॉइड कहते हैं। यानी मेटल की बिहेवियर भी शो करता है और नॉन मेटल की बिहेवियर भी शो करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? मेटालॉइड कहते हैं, ठीक है। तो अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं? एलिमेंट के डिफिनीशन को हम पढ़ चुके हैं कि एलिमेंट क्या है। उसमें जो दो मेन कीवर्ड्स थे जिसमें कि एलिमेंट वो होते हैं कि सेम काइंड ऑफ एटम होते हैं और उसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। उसके बाद हमने अकरेंस पढ़ी कि कौन कौन सी जो कहाँ पर ये पाए जाते हैं, तो हमने कहा कि अर्थ क्रस्ट में मौजूद होते हैं, ओशन में मौजूद होते हैं और एटमॉस्फेयर से इसे हम हासिल करते हैं। फिर हमने टाइप्स ऑफ एलिमेंट पढ़ी, उसमें मेटल था, नॉन मेटल था, मेटालॉइड, ठीक है। डियर स्टूडेंट, अब हम एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं कि एलिमेंट को हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं, बुक में मतलब टॉपिक सिंबल दिया गया है, लेकिन एटम को रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, इसकी बात करते हैं, ठीक है। यानी एलिमेंट को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है। तो डियर स्टूडेंट, एलिमेंट की फुल जो नेम है हम अक्सर औकात वो नहीं लिख सकते, क्योंकि एलिमेंट जो है वो केमिकल रिएक्शन करता है और केमिकल रिएक्शन में हम पूरा नाम नहीं ले सकते। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन के लिए हम क्या करते हैं, सिंबल जो है, सिंबल जो यूज करते हैं, ठीक है, सिंबल यूज करते हैं। सिंबल की डिफिनीशन क्या है? द शॉर्टेस्ट वे, the shortest way to write an element is called word, is called symbol। ये क्या है? ये सिंबल, इसको हम क्या कहते हैं? यानी एलिमेंट को लिखने या रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो क्या है? वो सिंबल है। अब सिंबल किस तरह बनाए जाते हैं? तो इनके लिए साइंटिस्ट ने क्या किए हैं? कुछ रूल्स डेवलप किए हैं, ठीक है, कुछ रूल डेवलप किए हैं। और वो रूल्स क्या हैं? वो रूल्स ये है कि अक्सर एलिमेंट यानी पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं उसके नेम का या जो नाम है उसके नाम का पहला जो वर्ड है उसको कैपिटल लिखकर उसकी क्या बनाई जाती है? सिंबल बनाई जाती है। जिस तरह कार्बन क्या है हमारे पास? कार्बन एलिमेंट है, ठीक है, कार्बन एलिमेंट है। अब इसकी जो सिंबल है वो क्या है? सी है। इसी तरह ऑक्सीजन क्या है हमारे पास? एक एलिमेंट है, ठीक है, और उसकी सिंबल हमारे साथ क्या है? ओ है। नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, ठीक है, नाइट्रोजन एक एलिमेंट है और उसकी सिंबल जो है वो क्या है? एन है। तो पहला जो रूल है वो यही है कि अक्सर एलिमेंट यानी पीरियोडिक टेबल में जितनी भी एलिमेंट मौजूद है उसके नेम का जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल करके उसको क्या किया जाता है? लिखा जाता है और वही उसका सिंबल है। अब बहुत सारे क्या हैं? एलिमेंट हैं जिसका पहला वर्ड जो है वो क्या है? वो सेम है। तो फिर क्या किया जाता है? फिर इस तरह किया जाता है कि उस कैपिटल वर्ड के साथ वो दूसरा जो लेटर है वो इंक्लूड किया जाता है और उसी से उसके लिए क्या बनाया जाता है? सिंबल बनाया जाता है। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, अब कार्बन जो है एक एलिमेंट है हमारे पास, कार्बन है, ठीक है, एक कार्बन है, कार्बन है और एक एलिमेंट है कोबाल्ट, ठीक है, कोबाल्ट। ये दो क्या है? ये दो हमारे पास एलिमेंट हैं। एक जो है इसका जो सिंबल है वो कार्बन है।
अब कुबाड़ का सिंबल तो हम क्या नहीं रख सकते, सी नहीं रख सकते, इसलिए इसके वर्ड का या नेम का जो दूसरा लेटर है वो उसके साथ क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं और उससे क्या सिंबल इस तरह बनाते हैं CO। तो ये क्या हो गया, कुबाड़ का सिंबल हो गया। तो जहां 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 कहीं हमारे पास क्या हो जाता है, एक लेटर, दो लेटर एक वर्ड दो ही लेटर से शुरू होता है, तो फिर हम उसके लिए क्या करते हैं, जो दूसरा लेटर होता है उसके नाम का वो इंक्लूड करके उससे हम सिंबल बनाते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो तीसरी एक रूल है वो ये है कि एलिमेंट के नाम जो है अक्सर किस में मशहूर हुए हैं, लेटिन लैंग्वेज में मशहूर हुए हैं या उस ग्रीक लैंग्वेज में मशहूर हुए हैं, ठीक है। यानी एलिमेंट के जो नेम हैं वो लेटिन लैंग्वेज या ग्रीक लैंग्वेज में क्या हुए हैं, डेवलप हुए हैं, मशहूर हुए हैं, लोग उनको उसी नाम से जानते हैं। तो बाज एलिमेंट के जो सिंबल है उसके लेटिन नेम से और या उसके जो ग्रीक नेम है उससे लिए गए हैं। मैं आपको मिसाल दे देता हूं, आयरन है हमारे साथ, यानी आयरन हमारे साथ इंग्लिश में है, एक एलिमेंट है, उसको उसका लेटिन में जो है फीरियम है, ठीक है। तो सिंबल भी जो डेवलप हुई है वो क्या है, Fe है, यानी आयरन के लिए जो सिंबल डेवलप हुई है वो किस उसके लेटिन लैंग्वेज से मतलब ली गई है। इसी तरह हमारे पास एक एलिमेंट है सोडियम, ठीक है। सोडियम क्या है, एक एलिमेंट है, उसका लेटिन नेम क्या है, नेट्रियम है, नेट्रियम, और इसलिए उसका सिंबल भी इसी नाम से यानी नेटिन नेम से ली गई है, Na। तो ये क्या है, ये एक तीसरा रूल है। तो ओवरऑल सिंबल जो है वो क्या है, यानी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है उसको हम क्या कहते हैं, सिंबल कहते हैं। इट इज द शॉर्टेस्ट वे ऑफ टू रिप्रेजेंट एन एलिमेंट, ठीक है। फिर एलिमेंट को किस तरह डेवलप किया गया है, तो सबसे पहले जो उसके नेम का जो लेटर है उसको कैपिटल लिखकर उसके लिए सिंबल बनाया जाता है। दूसरा रूल्स ये है कि अगर दो एलिमेंट एक ही लेटर यानी उसका नाम एक ही लेटर से शुरू हो तो उसके साथ जो दूसरा लेटर है वो इंक्लूड किया जाता है और उससे उस एलिमेंट के लिए सिंबल बनाया जाता है। तीसरा जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि बाज एलिमेंट यानी पीरियोडिक टेबल में बाज एलिमेंट जो हैं वो किसके लेटिन नेम या ग्रीक नेम से मशहूर हुए हैं, तो उसके लिए जो सिंबल है उसी नाम से क्या है लिया गया है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, आपके बुक में सिंबल के दो टेबल दिए गए हैं और उन दोनों टेबल को याद करना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर बोर्ड के एग्जामिनेशन में भी उससे क्या आते हैं, MCQs आते हैं, ठीक है, मल्टी, और वो 1 नंबर का होता है। तो आपने डेफिनेटली क्या करना है, उसको याद करना है। उसको याद करने का तरीका आप एक दफ़ा याद भी कर लेंगे लेकिन आप वो भूल जाएंगे। तरीका यही है कि आप उसी टेबल को एक पेज पर बना लें और जहाँ पर आप रेगुलरली स्टडी करते हैं उसको स्कॉच टेप के साथ क्या कर ले, मतलब लगा दे, और बार बार जब भी आपको वो टाइम मिलता है आप जाकर उसको देख लिया करें, तो इंशाल्लाह वो आपको बहुत सही तरीके से क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा इंशाल्लाह। इसके बाद अगली वीडियो में हम क्या कंपाउंड को डिफाइन करेंगे और उसके मुतालिक इम्पोर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।